दोस्तों, कभी कभी कुछ घटनाएं इतनी अलौकिक होती हैं कि मनुष्य की समझ से परे होती है। वो बातें विज्ञान से नहीं, केवल आस्था से ही समझी जा सकती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अयोध्या में, जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में एक शाम दियों की रोशनी और जय श्री राम के नारों से पूरी धरती गूंज रही थी। लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर हजारों लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वो शाम दिवाली की थी और अयोध्या का हर कोना सुनहरी रोशनी से नहा रहा था। राम जन्मभूमि के उस पवित्र प्रांगण में करोड़ों दीप जलाए गए थे। मंदिर के बाहर से लेकर अंदर तक श्रद्धालु उमड़े हुए थे। हर तरफ राम नाम की गूंज थी, जय श्री राम, जय श्री राम, जैसे खुद त्रेता युग फिर से लौट आया हो। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की मूर्ति के सामने आरती की तैयारी चल रही थी। पंडितों के स्वर में मंत्रोच्चार गूंज रहा था, शंख बज रहे थे, घंटियां झंझना रही थीं। परंतु तभी, उसी पल जब आरती शुरू हुई, अचानक से मंदिर के आकाश में कुछ असामान्य घटने लगा। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु कुछ ही क्षणों में आकाश के ऊपर से एक विशाल झुंड दिखाई देने लगा। सैकड़ों नहीं, शायद हजारों बंदर, जैसे किसी अदृश्य संकेत पर एक साथ चल पड़े हों। भीड़ में लोगों की नजरें ऊपर उठीं और एक पल को सन्नाटा छा गया। यह कोई आम दृश्य नहीं था। यह झुंड सीधे राम मंदिर की दिशा में आ रहा था। कुछ लोग डर गए, कुछ चकित रह गए, लेकिन कुछ की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे, क्योंकि अयोध्या के लोग जानते हैं, बंदर किसी और के नहीं, स्वयं बजरंग बली के प्रतीक हैं। और जब इतनी संख्या में एक साथ किसी पवित्र स्थान पर आएं, तो यह कोई संयोग नहीं होता। जैसे जैसे बंदरों का झुंड नजदीक आया, उनमें से कुछ मंदिर के परकोटे के ऊपर बैठ गए, कुछ नीचे आकर दियों के पास ठहर गए। पर आश्चर्य की बात यह थी, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, न कोई शोर मचाया, न कोई उथल पुथल। वे सब शांत बैठे थे, जैसे आरती सुनने आए हों। मंदिर के पुजारी उस समय भगवान की आरती शुरू कर चुके थे। जय श्री राम, आरती श्री रामचंद्र की। और उसी क्षण जब आरती की लौ ऊपर उठी, उसी पल बंदरों के झुंड ने भी एक साथ गर्जना की। वो आवाज ऐसी थी जैसे आकाश में कोई अदृश्य शक्ति जय घोष कर रही हो। पूरी अयोध्या में कंपन सा दौड़ गया। श्रद्धालु कांप उठे, कुछ ने अपने हाथ जोड़ लिए, कुछ के होंठों से अपने आप जय हनुमान निकल पड़ा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हनुमान जी और भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से लिखें जय श्री राम, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो घटना आपके विश्वास को और भी गहरा कर देगी। अब बात करें उस रात के बाद की। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह झुंड लगभग आधे घंटे तक मंदिर परिसर में रहा। किसी ने उन्हें भगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबके मन में एक ही विचार था, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं हनुमान जी अपने दूतों के साथ प्रभु श्री राम की आरती में उपस्थित हुए हों। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले तो बंदर मंदिर के चारों ओर घूमते रहे, फिर धीरे धीरे उनमें से कुछ गर्भगृह के पास पहुंचे, जैसे उन्हें कोई आकर्षण खींच रहा हो। उस समय गर्भगृह के भीतर भगवान रामलला की मूर्ति के सामने घी का दीपक जल रहा था और हर तरफ गूंज थी, सियावर रामचंद्र की जय। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि कई लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। किसी ने कहा, आज हनुमान जी के वानर स्वयं प्रभु के दर्शन करने आए हैं। किसी ने कहा, यह संकेत है कि अयोध्या का आशीर्वाद अब पूरे देश पर बरसेगा। आप सोचिए, क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर त्रेता युग के समय का कोई अधूरा वचन पूरा हुआ उस रात? रामायण में वर्णन मिलता है कि जब लंका युद्ध समाप्त हुआ था और भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, तब वानर सेना ने अयोध्या के हर मार्ग को फूलों से सजाया था। कहा जाता है, उन्होंने वचन दिया था कि जब भी राम मंदिर फिर से बनेगा, वे फिर लौटेंगे। शायद वही वचन अब पूरा हुआ था। जब यह झुंड अयोध्या में पहुंचा, तो कुछ बंदर मंदिर की छतों पर बैठ गए और वहां घंटों तक शांत बैठे रहे। भक्तों के अनुसार उस रात जब आरती का अंतिम भाग हुआ, सियावर रामचंद्र की जय, उसी पल एक बंदर ने मंदिर के शिखर पर जाकर हाथ जोड़े जैसी मुद्रा बनाई। वह दृश्य देखकर सैकड़ों लोग भावुक हो गए।
किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि अधिकांश वीडियो में कुछ सेकंड बाद वह दृश्य धुंधला हो जाता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कैमरे की दृष्टि को रोक रही हो। उस रात बाद में जब पुजारियों ने गर्भगृह का द्वार बंद किया और मंदिर की परिक्रमा करने लगे, तो उन्होंने देखा कि जहां बंदरों का झुंड बैठा था, वहां कुछ जगहों पर फूलों की माला अपने आप गिर चुकी थी, ठीक उसी तरह जैसे आरती में फूल अर्पित किए जाते हैं। किसी ने उन्हें नहीं छुआ था, परंतु वे ऐसे पड़े थे मानो किसी अदृश्य हाथ ने भगवान को अर्पित किए हों। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि यह सामान्य घटना नहीं थी। यह भगवान के परम भक्त हनुमान जी की उपस्थिति का संकेत था। शायद उसी रूप में उनके दूत आए थे, या खुद महाबली पवन पुत्र ने अपनी लीला से यह स्वरूप धारण किया था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कुछ लोग कहेंगे कि यह बंदरों का प्रवास था जो भोजन या प्रकाश से आकर्षित हुए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह घटना एक संदेश थी कि जब भक्ति सच्ची हो, जब आराधना निर्मल हो, तो देवता स्वयं अपने रूपों में धरती पर उतर आते हैं। मंदिर में उपस्थित एक वृद्ध साधु ने उस रात कहा, यह कोई झुंड नहीं, यह आशीर्वाद है। जब हनुमान जी के वानर इस तरह आए तो समझो अयोध्या का कल्याण सुनिश्चित है। और सचमुच अगले ही दिन से अयोध्या में वातावरण और भी शांत और दिव्य महसूस हुआ। भक्तों ने बताया कि मंदिर में दर्शन करने वालों को एक अनोखी शांति का अनुभव हो रहा था, जैसे हनुमान जी का आशीर्वाद वहां स्थायी हो गया हो। अयोध्या प्रशासन ने बाद में बताया कि इतने बड़े झुंड का आना और फिर बिना किसी गड़बड़ी के शांति से जाना, यह एक ऐसी घटना थी जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। स्थानीय लोगों ने कहा, यह तो राम राज्य का संकेत है। अब सोचिए दोस्तों, क्या यह संयोग हो सकता है कि ठीक आरती के समय जब भगवान श्री राम के नाम से पूरा अयोध्या नगर गूंज रहा हो, उसी पल आसमान से वानरों का झुंड आए, आरती सुने और फिर शांतिपूर्वक चला जाए? नहीं, यह संयोग नहीं था, यह आस्था का प्रत्यक्ष रूप था। यह उस प्रेम का प्रमाण था जो भगवान श्री राम और उनके प्रिय भक्त हनुमान के बीच है। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और जहां भी राम कथा होती है वे वहां अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। शायद उसी अदृश्य उपस्थिति को उस दिन हजारों आंखों ने देखा। आज भी अगर आप अयोध्या जाएंगे और उस स्थान पर खड़े होंगे जहां उस दिन बंदरों का झुंड बैठा था, तो आपको हल्की सी सुगंध महसूस होगी, जैसे चंदन और केसर की मिली जुली खुशबू। मंदिर के पुजारी कहते हैं, यह हनुमान जी के आशीर्वाद का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह घटना हमें केवल चमत्कार की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि यह याद दिलाती है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान अपने भक्तों को पहचानते हैं। चाहे वह मानव हो या वानर, हर प्राणी में वही चेतना है जो प्रभु की है। अगर आपको यह दिव्य कथा सुनकर भी शरीर में सिहरन महसूस हुई हो, तो यह सिर्फ भाव नहीं, यह हनुमान जी की उपस्थिति है जो हर उस भक्त के पास पहुंचती है जो सच्चे मन से जय श्री राम कहता है। और इसलिए इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कहूंगा, अगर आप भी उस आस्था में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से लिखें, जय बजरंगबली, जय श्री राम। क्योंकि जिस दिन हर घर से यह जयकार गूंजेगी, उस दिन पूरा भारत फिर से राम राज्य बन जाएगा।